मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि मैं भी उस सेतु बंध में लगूंगा, राम जी हमारे ऊपर पांव रख करके जाएंगे तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा, मैं भी राम जी के चरणों की सेवा करूंगा। लेकिन आपने मुझे यहीं छोड़ दिया है, आखिर मुझे राम जी की सेवा से वंचित क्यों किया जा रहा है? और रो रो करके पहाड़ कहता है कि हमें छोड़ने वाले हमें क्यों छोड़ रहे हो, हमें क्यों छोड़ रहे हो, हमें छोड़ने वाले हमें क्यों छोड़ रहे हो, हमें क्यों छोड़ रहे हो, हमें छोड़ने वाले हमें क्यों छोड़ रहे हो, हमें क्यों छोड़ रहे हो। राम के चरणों से न मुझे जोड़ रहे हो, मुझे छोड़ने वाले मुझे तुम छोड़ रहे हो, मुझे तुम छोड़ रहे हो, मुझे छोड़ने वाले मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे छोड़ने वाले मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो। अपराध मेरा क्या है, मैंने अपराध क्या किया जो राम जी की सेवा से मुझे अलग किया जा रहा है? अपराध मेरा क्या है, मुझे इतना बता दो, अपराध मेरा क्या है, मुझे इतना बता दो, अपराध मेरा क्या है, मुझे इतना बता दो, करता भी मैं तुमसे सेवा में लगा दो, सेवा में लगा दो। प्रार्थना हनुमान जी मुझे भी ले चलो पुर में लगा दो, क्यों सेवा से प्रभु तुझसे अब छोड़ रहे हो, मुझे छोड़ने वाले मुझे तुम छोड़ रहे हो, मुझे तुम छोड़ रहे हो, मुझे छोड़ने वाले मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे छोड़ने वाले मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे छोड़ने वाले मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे छोड़ने वाले मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो। करके गिरिराज गोवर्धन हनुमान जी से प्रार्थना करता है, हनुमान जी आखिर मुझे राम की सेवा से क्यों न किया जा रहा है? उस गिरिराज का नाम था गोवर्धन। हनुमान जी ने कहा देखो गोवर्धन, सेतु बंध बन चुका है, प्रभु का आदेश से कोई भी वानर पहाड़ लाएगा नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यही रख दिया है। लेकिन उसने कहा हनुमान जी मेरी भी इच्छा है मैं राम जी की सेवा करूं। हनुमान जी ने कहा प्रभु से आज्ञा लेकर के आऊंगा। हनुमान जी गए और राम जी से कहने लगे प्रभु मैं उत्तराखंड से एक पहाड़ भी आ रहा था जिसका नाम गोवर्धन है, और मैं ब्रज क्षेत्र में पहुंचा, आपका आदेश मिला, आपका आदेश मिला कोई वानर पहाड़ नहीं लाएगा, और मैंने उस पहाड़ को वहीं पर रख दिया है। भगवान वो पहाड़ रो रो करके प्रार्थना कर रहा है कि मुझे राम जी की सेवा से वंचित क्यों किया जा रहा है। प्रभु
वो पहाड़ रो रो करके प्रार्थना करता है, मुझे राम की सेवा से क्यों अलग किया जा रहा है? प्रभु उस पहाड़ के विषय में, उस गिरिराज के विषय में आपका क्या आदेश है? राम जी ने कहा, हनुमान जाकर के कह दो कि समय की प्रतीक्षा करे, समय की प्रतीक्षा करे। जो गिरिराज मेरी सेवा के लिए इतना आतुर है, इतना बेचैन है मेरी सेवा के लिए, ऐसे गिरिराज पर्वत को मैं पांव के नीचे नहीं अपने सर के ऊपर रखूंगा। क्योंकि भगवान का स्वभाव है, प्रभु अपने सेवक आदर ही अग्नि धूम गिर सिर तृण ही। भगवान अपने सेवक को ऐसे सम्मान देते हैं जैसे अग्नि धुएं को अपने ऊपर रखता है, पहाड़ तिनकों को अपने ऊपर रखता है, ऐसे भगवान भक्त को अपने से ऊपर रखते हैं। प्रभु तर तर कपिडार पर राम जी लंका को समुद्र उस पार गए। राम जी पेड़ के नीचे बैठते थे, बंदर लोग ऊपर बैठते थे। प्रभु तर तर कपिडार पर तिन किए आप समान। तो भगवान अपने सेवक को अपने से ऊपर सम्मान देते हैं। हनुमान जाओ उस गिरिराज से कहे तो समय की प्रतीक्षा करे, मैं उसे अपने उंगली पर धारण करूंगा और उसके सम्मान को बढ़ाऊंगा, दुनिया में उसकी पूजा होगी, ऐसा उसे सम्मान दूंगा। तो ये वही गिरिराज गोवर्धन है और समय से पहले कुछ होता नहीं है, इसलिए हर काम समय से होना चाहिए। आज समय आया उसका, भगवान ने कुछ को धारण किया साथ और उसके सम्मान को बढ़ाया। आज भी गोवर्धन की पूजा होती है, लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। ये वही गिरिराज गोवर्धन है। बोलो गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय। दूसरा प्रश्न कहा था भगवान, आपने बताया 7 दिन 7 रात लगातार बादलों ने बरसात किया ब्रज में, लेकिन ब्रज में धूल हो रही थी। आखिर ये सारा जल चला था। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, जानना चाहते हो? कहा भगवान आप सुनो। इस बात को जानने के लिए आप लोगों को थोड़ी देर के लिए अयोध्या चलना होगा। मतलब बैठे रहो, जानी परवाने पर चल दो अयोध्या, तन से यहीं बैठे रहो, मन से अयोध्या पहुंचो। ये बात उस समय की है जब राम जी रावण को मार करके अयोध्या को आए। अयोध्या में राम जी राजा बन गए। राम जी राज कर रहे थे। एक दिन जानकी मैया ने कहा, प्रभु हमारी इच्छा है कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दें। राम जी का क्या करोगी? कहा नहीं प्रभु, ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। बात कहा? राम जी ने कहा ठीक, कितने ब्राह्मणों को न्योता दे दें? तो जानकी जी ने कहा हम लोग राजा महाराजा हैं, 2-4 ब्राह्मणों में लोग क्या कहेंगे, कम से कम 1500 ब्राह्मण होना चाहिए। राम जी ने कहा, राम जी ने चलो एक कौतुक करते हैं। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी गए और शाम को वापस आए। जानकी मैया ने कहा प्रभु कितने ब्राह्मणों को न्योता दिया? कहा कोई ब्राह्मण नहीं मिला, केवल एक पंडित जी मिले, उन्हीं को न्योता दे आए। तो जानकी मैया ने सोचा एक पंडित जी कितना खाएंगे, चलो सोचा जो भी बनेगा सब लोग पूरा घर खाएगा और उसी में पंडित जी भी खाएंगे। खीर पूरी पकवान आदि की व्यवस्था किया जानकी जी ने। और न्योता किसको दे आए थे? अगस्त जी को। समय पर अगस्त जी आ गए, स्वागत सम्मान किया गया और भोजन के लिए अगस्त जी को बैठा दिया गया। अब जानकी मैया भोजन की थाली ला करके रखती हैं, रख कर वापस जाती हैं, इधर अगस्त जी पूरी थाली खाली कर देते हैं। वो वापस नहीं आती हैं, यहाँ से चिल्लाते हैं कि माता और लाओ। जानकी मैया फिर लेकर आती हैं, परोसती हैं, फिर जाती हैं, फिर अगस्त जी कहते माता और लाओ। अपने हिस्से का छोड़ो, जो परिवार के रिश्ते का था सारा भोजन खाने लगे अगस्त। माता जी और लाओ, माता जी और लाओ। जो भी बना था सारा भोजन खत्म हो गया। जानकी जी ने सोचा अब तो हो गई, अब क्या करें जानकी? घर में भोजन खत्म हो गया। अगस्त जी कहते माता जी और लो, माता जी और लो। जानकी जी की बहन है रिद्धि सिद्धि, और जहां पर रिद्धि सिद्धि होती है किसी चीज की कमी होती है। जानकी जी ने रिद्धि सिद्धि को याद किया, कहा बहन जल्दी आओ वरना आप तो बेइज्जती हो गई।
क्या हुआ? चंद जी ने बताया, और रिद्धि सिद्धि के पति हैं गणेश जी। रिद्धि सिद्धि ने गणेश जी से कहा जल्दी चलो। कहा कहाँ? अयोध्या चलो, आज हमारे बहन के इज्जत का सवाल है। गणेश जी अपने बैठे चूहे पर और उसी पर सब सामान लाता गणेश जी चले। गणेश जी अयोध्या पहुंचे। गणेश जी हलवाई बन गए, पूरी निकाल रहे हैं, कोई आटा सान रहा है और रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही है, पूरी बन रही है, सब्जी बन रही है, खीर बन रही है, और अगस्त जी को परसा जा रहा है, अगस्त जी खाते जा रहे हैं। चल रहा है, लगातार खाना बन रहा है, अगस्त जी खाते जा रहे हैं। 15 दिन लगातार राम जी खड़े हंस रहे हैं, और खाओ, बहुत ब्राह्मण खवा दे, और खवा ले, और खाओ। 15 दिन लगातार भोजन चलता रहा। अगस्त जी और लो, और लो। 15 दिन चलता रहा। तो जानकी मैया ने कहा बाबा पानी, एक गिलास पानी पी लो। अगस्त जी ने कहा माता, भोजन जब आधा पेट हो जाता है तब पानी पिया जाता है। 15 दिन हो गए भाई, आधो पेट न भरा। फिर बने लगा। 20 दिन लगातार भोजन किया अगस्त जी ने। तब कहा देवी जलम रही, एक गिलास पानी दे दो। अब जानकी खड़ी खड़ी कहती राम जी से कि एक गिलास पानी में आप दे रहे हो। राम जी ने कहा ओ बाबा, खाना का नहीं उतार रहा, पानी का नहीं रहा। कहा फिर प्रभु ये मेरी प्यास। अगस्त जी ने कहा मेरी प्यास कब बुझेगी? तो कहा जब द्वापर युग में मेरा कृष्ण अवतार होगा, ब्रज पर इंद्र कोप करेंगे, 7 समुद्रों का जल ला करके बरसाएंगे, उस समय चले आना, तब तुम्हारी प्यास बुझेगी, खूब पी लेना। सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित, आज जब इंद्र बरसाने लगे, भगवान कन्हैया ने आवाहन किया आ जाओ बाबा। तब से प्यासे बैठे थे, आ गए। अगस्त जी लगा दिया चुल्लू और सारा पानी 7 समुद्रों का पानी पी गए। इसलिए ब्रज में धूप हो रही थी। कहने का तात्पर्य है हर काम समय से निर्धारित होता है। समय परे रिप होई पुरीते। कभी कभी समय पर दोस्त दुश्मन बन जाता है और कभी समय पर दुश्मन दोस्त बन जाता है। समय की बात है। मानना एक उदाहरण लो, इस समय मई जून का महीना चल रहा है, आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, लगा दिया कूलर, आहा क्या आराम आ रहा है, क्या आनंद आ रहा है, बढ़िया कूलर की हवा लग रही है, बढ़िया कूलर की हवा लग रही है, क्या आनंद आ रहा है, मानो स्वर्ग में बैठे। और वही रिश्तेदार अगर जनवरी में आ जाए और लगा दो कूलर, कूलर बदला कि आदमी बदला? कूलर भी वही है, आदमी भी वही है, अगर कुछ बदला तो समय बदला। वही कूलर जनवरी में, अरे इसको हटाओ 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 हटाओ, तो नहीं मर जाएंगे, मार डालोगे क्या? वही कूलर जनवरी में दुश्मन लगता है और वही कूलर मई जून में दोस्त लगता है। तो कूलर वही है, आदमी वही है, सब कुछ वही, लेकिन बदलता है तो केवल समय। इसलिए समय परे उत्पन्न हो रीते, समय से हर चीज अच्छा लगता है और समय पर ही हर काम होता है। इसलिए जब समय आया तब तक भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को इस सौभाग्य प्रदान किया। आज 6वां गुण हो गया और अभी कथा में राधा रानी सरकार का आगमन नहीं हुआ है। वैसे भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं लिखा गया है। अब क्या सोचा व्यास जी ने, व्यास जी जाने, लेकिन भागवत महापुराण में राधा रानी का कोई नाम ही नहीं। अन्य ग्रंथों में है, अन्य ग्रंथों में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है, राधा रानी का नाम है, गर्ग संहिता में है, लेकिन भागवत महापुराण में राधा रानी सरकार का कोई जिक्र नहीं है। आइए गर्ग संहिता के आधार पर आपको थोड़ा राधा रानी सरकार की, क्योंकि जैसे ये अवध क्षेत्र राममय है, अवध क्षेत्र में कोई एक दूसरे को मिलता है तो कहता भैया राम राम, वैसे ब्रज क्षेत्र राधामय है, ब्रज क्षेत्र राधामय है। ब्रज में कोई एक दूसरे को मिलता तो कहता भैया राधे राधे। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं राधा रानी सरकार।
ब्रज में राधा रानी का हुक्म चलता है, ब्रज में राधा रानी गाओ, राधे राधे गाओ, श्री कृष्ण मत गाओ। एक संत ने कहा है कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, प्यारे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में बांके बिहारी, 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 नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी जी का प्राचीन मंदिर है, लेकिन बांके बिहारी से आप आंखें नहीं मिला सकते। ऐसी मान्यता है कि अगर बांके बिहारी से आपकी आंखें मिल गई तो आपके साथ में चल देगी होगी, इसलिए आंखें नहीं मिला सकते हो। बांके बिहारी को कभी जाओ तो देखोगे पुजारी पर्दा खोलेंगे, थोड़ी देर के बाद फिर पर्दा बंद कर देंगे, फिर थोड़ी देर बंद रहेगा, फिर खोलेंगे, फिर बंद कर देंगे, ताकि कोई भी बांके बिहारी से आंखें मत मिला सके। इसलिए वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, 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 डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जीवन प्यारा, वृंदावन में जीवन प्यारा, वृंदावन
राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन धाम की। इधर वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर अपनी लीलाएं कर रहे हैं, उधर बरसाना में राजा पटवान के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिनका नाम राधा था। राधा रानी सरकार के विषय में लिखा है कि राधा रानी